साल 2025 का एक गर्मी भरा दिन था। मध्य प्रदेश के गहरे जंगलों में स्थित भीमबेटका की गुफाएं आज भी अपने रहस्यमयी अतीत को समेटे खड़ी थीं। गुफाओं की दीवारों पर बनी हजारों साल पुरानी चित्रकृतियां चुपचाप अपने समय की कहानियां कहती प्रतीत होती थीं। लेकिन इस बार की यात्रा अलग थी। एक पुरातत्वविद, एक चित्रकार और एक युवा इतिहास शोधार्थी मिलकर इस रहस्य को खोलने वाले थे, जिसे हजारों साल तक कोई समझ नहीं सका। सौरभ मेहरा, एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद, को एक गुमनाम ईमेल मिला। भीमबेटका की एक गुफा में कुछ ऐसा छुपा है जो इतिहास को बदल सकता है। अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो 13 अप्रैल की रात को गुफा नंबर 26 में अकेले आइए। ईमेल बिना किसी पहचान के था, लेकिन इसमें एक पुरानी गुफा की तस्वीर थी। वह गुफा जो अब तक बंद मानी जाती थी। सौरभ ने इस रहस्य को नजरअंदाज करना चाहा, लेकिन मन में उठते सवालों ने उन्हें चैन नहीं लेने दिया। सौरभ ने अपनी टीम में 2 और लोगों को जोड़ा, माया, जो एक चित्रकार थी, और आदित्य, एक युवा शोधार्थी जो पाषाण युग पर रिसर्च कर रहा था। माया ने सपने में बार बार एक ही चित्र देखा था, एक आदमी, एक गुफा और उसके पीछे एक चमकता हुआ रहस्य। उसे लगने लगा कि उसका सपना भीमबेटका से जुड़ा है। 13 अप्रैल की रात तीनों ने गुफा नंबर 26 की ओर कूच किया। वह गुफा सामान्य पर्यटकों के लिए बंद थी, लेकिन सौरभ के पास पुरातत्व विभाग की अनुमति थी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर की ठंडी हवा में कुछ रहस्यमयी कंपन महसूस हुआ। दीवारों पर चित्र नहीं थे, बल्कि दीवारें खुद एक जीवित कहानी थीं। माया ने जैसे ही दीवार को छुआ, उसे एक अजीब झटका लगा और उसकी आंखों के सामने चमकता हुआ एक दृश्य उभरा। माया अचानक बेहोश हो गई और जब होश में आई तो बोली, मैंने कुछ देखा, जैसे मैं 10,000 साल पहले की दुनिया में थी। लोग नृत्य कर रहे थे, शिकार कर रहे थे और कोई कुछ बना रहा था। दीवार पर चित्र। आदित्य ने तुरंत माया की स्केचबुक खोली। माया ने बेहोशी में भी उस दृश्य को हूबहू उतार दिया था। यह वही चित्र था जो दीवार पर कभी रहा होगा, लेकिन अब गायब था। गुफा की दीवारों पर जैसे जैसे वे हाथ रखते गए, अलग अलग चित्र सामने आते गए। शिकार, त्योहार, युद्ध, आग की पूजा और एक रहस्यमयी नेता की आकृति जो एक समूह का नेतृत्व कर रहा था। पर एक चित्र ऐसा था जो अधूरा था। एक खोपड़ी, उसके पीछे एक छड़ी और 4 चिन्ह जो आज की किसी भी भाषा से मेल नहीं खाते थे। आदित्य ने उस चित्र की एक डिजिटल छवि ली और उसे AI से डिकोड करने की कोशिश की। जो निकला उसने सबको चौंका दिया। AI ने अनुमान लगाया कि वे चिन्ह एक पुराने खजाने या ज्ञान के भंडार की ओर इशारा कर रहे थे। लेकिन यह खजाना भौतिक नहीं था। यह था मानव सभ्यता की सबसे पहली कहानी, एक पेंटिंग के रूप में। माया फिर बेहोश हो गई, लेकिन इस बार वह बोलती रही, चित्र अधूरा है, कहानी पूरी नहीं हुई, उसे पूरा करो, तभी रहस्य खुलेगा। गुफा के अंदर एक पत्थर ऐसा था जो हल्का नीला चमक रहा था। जब आदित्य ने माया के बनाए चित्रों को मिलाया तो उसमें छुपे पैटर्न उस नीले पत्थर से मेल खा रहे थे। जैसे ही उन्होंने उसे सही क्रम में रखा, वह पत्थर खिसकने लगा और एक संकरा मार्ग खुला, जहां शायद कोई नहीं गया था। उस संकरे मार्ग के अंदर एक बहुत बड़ा कक्ष था। वहां की दीवारों पर चित्र ही चित्र थे। नृत्य, प्रेम, युद्ध, शांति, प्रकृति। यह कला की एक पूरी दुनिया थी, जिसे आज से 10,000 साल पहले किसी ने बनाया था। सौरभ की आंखों में आंसू थे। यह भारत की पहली कला गैलरी है और शायद दुनिया की सबसे पुरानी भी। लेकिन कक्ष के केंद्र में एक और चीज थी, एक बड़ा पत्थर का कैनवास जो अधूरा था। माया ने कहा, यह अधूरा इसलिए है क्योंकि इसे पूरा करने वाला कलाकार कभी वापस नहीं आया या उसे रोका गया। जैसे ही वे उस कैनवास को देखने लगे, पीछे से मार्ग बंद हो गया। वहां अचानक एक धीमी आवाज गूंजने लगी, जो कहानी पूरी करेगा वही सच्चाई जानेगा, लेकिन कीमत चुकानी होगी। अंधेरे में कुछ आकृतियां चलती नजर आईं, मानव आकृति, लेकिन उनकी आंखों में जान नहीं थी। यह क्या थे? आत्माएं
या हजारों साल पुराने पहरेदार। माया ने अपनी स्केचबुक निकाली और उस अधूरे कैनवास पर उसी शैली में चित्र बनाना शुरू किया जैसा बाकी चित्र थे। जैसे जैसे वह चित्र बनाती गई, गुफा की दीवारें चमकने लगीं, आवाजें तेज होती गईं। पूरा हो रहा है, पूरा हो रहा है। आखिरी रेखा खींचते ही सब कुछ शांत हो गया। मार्ग खुल गया और कैनवास पर जो चित्र था वह था मानव जीवन का सबसे पहला चित्र। एक माँ, एक बच्चा और पीछे जलती अग्नि। गुफा के बाहर आने पर सौरभ, माया और आदित्य ने देखा कि उनके उपकरणों में एक नई भाषा दर्ज हो चुकी थी। यह वही भाषा थी जो 10,000 साल पहले इस्तेमाल होती थी और अब उसका रहस्य खुल गया था। भारत की पहली कला गैलरी भीमबेटका की गुफाएं अब केवल एक पुरातात्विक स्थल नहीं रह गई थीं, वह एक जीवित संग्रहालय बन चुकी थीं, जो आज भी अपने चित्रों के माध्यम से संवाद कर सकती थी। कुछ महीनों बाद माया ने एक चित्र प्रदर्शनी में अपने बनाए चित्रों को प्रस्तुत किया, लेकिन एक चित्र ऐसा था जो कभी किसी ने नहीं देखा था। एक आकृति जो दीवार से बाहर देख रही थी, जैसे कि वह वापस आना चाहती हो। एक वृद्ध व्यक्ति ने माया से पूछा, "ये चित्र किसका है?" माया ने मुस्कुराते हुए कहा, "शायद उसी कलाकार का जिसने 10,000 साल पहले वो अधूरा कैनवास बनाया था, और शायद